नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग प्लेक्सस पे। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की फर्स्ट यूनिट की थर्ड क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हम कवर्स करेंगे, उनमें से हमारा फर्स्ट टॉपिक है करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन मेंटल हेल्थ केयर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेक्चर्स की हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स की हम लोग बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड इन हेल्थ केयर क्या है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जो लोग बाग है, ठीक है, वो लोग बाग एक बहुत ही अजीब लाइफ जी रहे हैं। अगर हम लोग पहले से कंपेरेटिव करें तो अजीब लाइफ कैसे, आप लोग भी समझोगे मैं कैसी बेहूदी बात कर रहा हूँ। बेटा, अजीब लाइफ का मेरा मतलब है पहले के टाइम पे लोग बाग फिजिकल वर्कआउट करते थे, ठीक है, जॉइंट फैमिलीज होती थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, फिजिकल वर्कआउट उतना है नहीं। अधिकतर जो काम है वो अपना काम कैसा है, लैपटॉप पे डेस्क पे बैठ के काम करने वाला काम आज की डेट में ज्यादा है। तो देखिए, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो आइए आज हम शुरू तो आइए अब हम देखते हैं करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स, ठीक है। तो आज की डेट में हमारा जो हेल्थ केयर है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या ट्रेंड है। सबसे पहला ट्रेंड, जॉइंट फैमिलीज बन चुकी हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। इसके अलावा लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो चुकी है। अधिकतर लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन नहीं है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। किसी को जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हो सकता है कोई दूसरे सिटी में रह रहा हो। बढ़ता हुआ हमारा जो क्राइम रेट है वो इतना बढ़ चुका है कि हम लोगों को आज की डेट में हमारे नेबर पे भी बहुत कम ट्रस्ट होता है। अगर आप लोग बड़े बड़े सिटीज की बात करोगे, जैसे जयपुर, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, तो यहाँ पे बहुत सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पे व्यक्ति अपने पड़ोसियों को भी नहीं जानते, ठीक है। तो बेटा, अपनी जो बात होती है ना, अंदर की बात, वो हम आपस में डिस्कस किसी से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज्ड मेंटल प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर हमको बढ़ती हुई क्या दिखाई दे रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इसके बाद में आज की डेट में जितने भी लोग बाग हैं और उनकी डिमांड क्या है, बेटा उनकी डिमांड है उनको क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस चाहिए। कैसी चाहिए, क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विस चाहिए और कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आज की डेट में अगर हम किसी भी पेशेंट का अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हर कोई हमसे ये चाहता है, हॉस्पिटल से ये चाहता है कि वहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। अब ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच का जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, ये आपको देखने को मिलेगा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं और जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे। इसके बाद में अगला, कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस केयर चाहिए हर किसी व्यक्ति को, हर पेशेंट को, ठीक है। ये तो हमारे थे हेल्थ केयर के अंदर। अब जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, हम कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर सबसे पहला हमारा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब बेटा, कोई भी जगह है वहां पे बहुत सारी अगर इंडस्ट्रीज आ रही हैं तो लोग बाग रोजगार के लिए वहां पे जाएंगे, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स हैं, ये पहले कैसे होते थे, बहुत सस्ते हॉस्पिटल्स होते थे, लेकिन आजकल आप देखोगे 5 स्टार हॉस्पिटल्स हो चुके हैं। बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन इसके अंदर आ चुका है। इवन आज की डेट में भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे आप लोग अगर जाके बात करोगे कि भैया मेरे घर में एक पेशेंट है, मेरे को उस पेशेंट का बाईपास करवाना है, या मुझे एंजियोग्राफी करवानी है, मुझे स्टेंटिंग करवानी है, या मुझे पैर का फ्रैक्चर है उसका ऑपरेशन करवाना है, मुझे डिलीवरी करवानी है, वो लोग आपको होटल की तरह, एक होटल की तरह वो लोग वहां पे आपको पैकेज बना के दे रहे हैं, ठीक है। अब अगर पैकेज बना के दे रहे हैं, सारी चीजें उसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग कैसी जा रही है, हाई जा रही है। इसके बाद में अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के अंदर बेटा क्या चीज हो रही है, जो बड़े शहर है हमारे, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पे लोग बाग गांवों से यहाँ पे मूव कर रहे हैं रोजगार के लिए, जॉब के लिए। तो फिर यहाँ पे हमको क्या चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है लोग बागों की। उस पॉपुलेशन के इंक्रीज होने की वजह से गवर्नमेंट उतनी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, ना प्राइवेट सेक्टर उतनी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा पा रहा है। उसके साथ में कई सिटीज ऐसे हैं जो ओवर पॉपुलेटेड हो गए, यानी कि वहां पे अब आपको बेरोजगारी देखने के लिए मिलेगी। काम उस गांव में, उस शहर में कम मौजूद है, लेकिन लोग बाग बहुत ज्यादा हैं। तीसरा हमारा जो इकोनॉमिक इशू है
वो है रेज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर कोई व्यक्ति का जो पहले के जमाने का स्टैंडर्ड था वो आजकल बहुत ज्यादा रेज हो चुका है। पहले लोग बाग बेसिक फोन रखते थे, फिर एंड्रॉइड के ऊपर आए। आजकल हर किसी को अपने पास चाहिए आईफोन, और वो भी अभी 16th लॉन्च हुआ है तो लेटेस्ट आईफोन हर किसी को चाहिए। खाना खाना है तो घर का खाना नहीं खाना, बाहर से हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उन चीजों को हम कूल समझ रहे हैं। तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज हो गया। जब किसी भी व्यक्ति का अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो बेटा वो जो व्यक्ति है उसको जो हेल्थ फैसिलिटी चाहिए वो भी कैसी चाहिए, हायर क्वालिटी में, एक अच्छी क्वालिटी के अंदर चाहिए। इसके बाद में आगे हम देखते हैं चेंजेस इन इलनेस ओरिएंटेशन। पहले के जमाने में लोग बाग सिर्फ बीमारियों का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे लोग बाग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो प्रोवर्ब आपने सुनी है इस चीज को मानते हैं। बीमार होने से पहले हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अपने रूटीन चेकअप्स करवाते हैं ताकि होने वाली जो बीमारी उनको है उस बीमारी से वो बच सके। पहले के टाइम पे पब्लिक को क्वांटिटी ऑफ केयर चाहिए था, लेकिन आजकल हर किसी व्यक्ति का फोकस किसके ऊपर होता है, क्वालिटी ऑफ केयर पे। पहले किस पे था, क्वांटिटी पे, और आज की डेट में फोकस किस पे है, क्वालिटी पे। इसके बाद में स्पेसिफिक टू होलिस्टिक केयर, ठीक है, जो हमारा शिफ्ट हुआ है, पहले हमारा जो ध्यान रहता था वो एक स्पेसिफिक केयर पे होता था, लेकिन आज के पीरियड पे हमारा जो केयर लेने का और हॉस्पिटल्स का पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवाने का जो मेजर फोकस एरिया है वो हमारी है होलिस्टिक केयर। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं जिस प्रकार से हमारी जो हेल्थ केयर हेल्थ सर्विसेज थी वो अपनी जो फैसिलिटीज लोग बागों को पहुंचा रही थी, तो उनका जो डिलीवरी करने का तरीका था बेटा उसके अंदर भी हमको बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप लोग देखिए इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज टू कम्युनिटी सर्विसेज। पहले के टाइम पे जो भी हेल्थ फैसिलिटीज थी, चाहे से वो वैक्सीनेशन हो या वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, वो हॉस्पिटल्स के अंदर होता था, लेकिन आजकल ये जो हेल्थ केयर की जो डिलीवरी है ये इंस्टीट्यूशन से शिफ्ट हो चुकी है कम्युनिटी सर्विसेज के तौर पे। इसका मतलब पेशेंट हॉस्पिटल में है, उसका बाईपास सर्जरी जो भी उसका ट्रीटमेंट होना था वो ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद में आपका पेशेंट अपने घर पे बेड रेस्ट के ऊपर है, वहीं पे नर्स उसको देखने के लिए जा रही है। आपने आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को देखा होगा, इन लोगों का काम क्या है, कम्युनिटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का। वैक्सीनेशन पहले के समय में, इवन अगर मैं आज की भी बात करूं तो आज की डेट में भी जो वैक्सीनेशन होता है, अगर हम सीएचसी पीएचसी के ऊपर बात करें तो वीक में 2 डेज फिक्स होते हैं, मोस्टली मंगलवार या गुरुवार फिक्स होता है जब वहां पे टीकाकरण होता है, ठीक है। तो पहले स्पेसिफिक हॉस्पिटल में था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा फोकस किसके ऊपर जाता जा रहा है, कम्युनिटी सर्विसेज पे। तो जो आशा है, आंगनबाड़ी वर्कर है, वो अब घर घर कम्युनिटी में जाके और वैक्सीनेशन का भी काम कर रहे हैं, एएनसी विजिट्स वो वहां पे कंडक्ट करवा रहे हैं। आगे जेनेटिक टू काउंसलिंग, ठीक है, सर्विसेज, यानी कि जेनेटिक टू काउंसलिंग सर्विसेज यानी कि धीरे धीरे हमारा पहले जो फोकस होता था वो जेनेटिक ट्रीटमेंट के ऊपर होता था, लेकिन आजकल हम फोकस करते हैं कि हम काउंसलिंग पेशेंट को अच्छे से कर पाए ताकि वो पेशेंट चीजों का ध्यान रखे। पहले के टाइम पे नर्स पेशेंट का रिलेशनशिप होता था किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे उस चीज को हमने मॉडिफाई करके हम कौन से रोल पे ले जा चुके हैं, नर्स और पेशेंट की पार्टनरशिप पे। एग्जाम्पल से समझिए, पहले जो इंसुलिन होता था, ठीक है, इंसुलिन हमारा नर्स हॉस्पिटल में पेशेंट को लगाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब इंसुलिन के पेन आने लग गए हैं, तो आपका जो डायबिटिक पेशेंट है वो घर के ऊपर भी अपने अपने आप को इंसुलिन से इंजेक्ट कर सकता है। उसके साथ में आप लोग देखोगे कि वो प्रॉपर अपनी शुगर की, डायबिटीज की मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में बेटा देखिए धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज की डेट में आप लोगों ने नाम सुना होगा टेली नर्सिंग एंड टेलीमेडिसिन। पब्लिक को डिमांड है टेली नर्सिंग और टेली मेडिसिन की। लोग बाग अपने घर से बैठ के कॉल पे डॉक्टर से दवाइयां पूछना चाह रहे हैं, जो भी बीमारी हुई है। रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस हो सकता है कि आपके पेशेंट का हो, या पेशेंट उतना कन्वीनियंट ना हो आने के लिए। इसके बाद में मास मीडिया,
मास मीडिया के अंदर आपका कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीजें हमारी मास मीडिया के अंदर आती है, जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बीमारी के बारे में। ये मौसम आ गया, ये बीमारी है, इस बीमारी से बचने का तरीका ये, और भी कई सारी चीजें उसके बारे में। उसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के अंदर जो कंप्यूटर हमारे डिवाइसेस हैं, इनके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। लास्ट में हमारा आता है नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एक आईटी का पार्ट है। जैसे आप लोगों ने हॉस्पिटल HIMS का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वैसे ही जो नर्सिंग की केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी की पूरी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर हो रही है, और वो सॉफ्टवेयर पार्ट है किसका? नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स का। इसके बाद में 6th पॉइंट की तरफ अब हम लोग चलते हैं। आजकल बेटा कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है, यानी कि ग्राहक ही आपका भगवान है, और जो वो आपका भगवान है, जो आपका पेशेंट है, ठीक है, वो धीरे धीरे अवेयर हो चुका है बहुत सारी चीजों को लेके। तो आप उसको कोई भी गलत मेडिकेशन या कोई भी गलत ट्रीटमेंट नहीं बता सकते हो। तो जो कंज्यूमर है, उनकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसकी वजह से जैसे कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ी है, सेम तरीके से हमारा जो कम्युनिटी में लोग बाग रह रहे हैं उनकी भी अवेयरनेस इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे कि पब्लिक को बहुत ज्यादा जो नर्सिंग स्टाफ है उसको बहुत ज्यादा केयर से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, कहीं पे कुछ भी गलत ना कर दे, बिकॉज हर किसी को सब कुछ मालूम है, ठीक है। इसके बाद में जो हेल्थ केयर की सर्विसेज हमारी हैं, इनकी जो मार्केट में डिमांड है, ये एक अफोर्डेबल कॉस्ट में डिमांड है, ना कि मनचाहे रेट में, ठीक है बेटा। अब आगे हम बात करते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, डी हम बात करते हैं नंबर 7 में है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, ठीक है बेटा। तो ये जो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है, इसके अंदर जो मेंटल हेल्थ केयर थी हमारी, ठीक है, वो पहले हम मेंटल हेल्थ केयर कहाँ प्रोवाइड करवा रहे थे? हॉस्पिटल्स में। बट अब धीरे धीरे उस मेंटल हेल्थ केयर को हॉस्पिटल से हमको कम्युनिटी के अंदर भी हमारी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी पड़ रही है, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 8। तो नंबर 8 है फिजिशियन शॉर्टेज एंड गैप इन सर्विसेज, यानी कि हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे नर्सिंग स्टाफ की और जो हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हैं, इनकी कितनी ज्यादा शॉर्टेज है। तो यहाँ पे जो फिजिशियंस है, उनकी शॉर्टेज को दूर करने के लिए भी अभी रिसेंटली इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स का, ठीक है, जो हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे हम धीरे धीरे जो फिजिशियंस की जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है नंबर 9 है हमारा डेमोग्राफिक चेंजेस, ठीक है। अब डेमोग्राफिक चेंजेस के अंदर सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा कि आज के समय पे, जैसे अभी रिसेंटली हमने कोविड का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, तो कोविड के दौरान इटली एक बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर नाम आता है, इटली का, जापान का। वहां पे जो यूथ पॉपुलेशन है उसकी जो नंबर है वो कम है एज कंपेरेटिव टू एल्डरली पीपल। तो धीरे धीरे ये भी होता जा रहा है कि जो एल्डरली पीपल की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ फैमिली, पहले के टाइम पे हमें जॉइंट फैमिलीज देखने को मिलते थे, वहीं पे आज की डेट में जो ज्यादा नंबर है वो है न्यूक्लियर फैमिली का। इसके बाद में हम बात करते हैं 10th पॉइंट के ऊपर, जो है हमारा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस के अंदर पहले जो लोग बाग होते थे वो इंटर ग्रुप में लॉयल थे, यानी कि पर्टिकुलर एक ग्रुप था, वहां पे उनकी लॉयलिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन आज के समय पे उस व्यक्ति को सिंगल ग्रुप नहीं, 3-4 ग्रुप्स में अपनी लॉयलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो ट्रेंड है वो आता है पीयर प्रेशर, यानी कि साथ वालों के दबाव से जो चीजें हम करते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस एंड चैलेंजेस इन साइकियाट्रिक नर्सिंग, कि हमारी जो साइकियाट्रिक नर्सिंग है इसके अंदर फ्यूचर में जाके क्या क्या हमारे लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और क्या क्या आज की डेट में हमको चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज, आज के समय पे क्लियरली जो डेफिनेशन है जो बनी हुई है कि एक प्रोफेशनल साइकियाट्रिक नर्स का क्या रोल होना चाहिए, वो कहीं पे भी क्लियर नहीं है। दूसरी चीज जो हमको फ्यूचर में देखनी चाहिए, देखने को मिलेगी, या जो हमारा चैलेंज है, ग्रेटर एम्फेसिस टू एनकरेज मास्टर डिग्री इन साइकियाट्रिक नर्सिंग, टू एनकरेज
नॉन टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका मतलब बेटा इसका मतलब बेटा सीधा का सीधा इतना सा है, जो लोग आज की डेट में नर्सिंग फील्ड प्रोफेशन के अंदर जो टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है, यानी कि जो लोग क्लिनिकल साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग मास्टर्स करें, ताकि हमारे पास हमें हमारे देश में हमारे कंट्री के अंदर जो साइकियाट्रिक नर्सेज हैं उनकी जो शॉर्टेज है वो फुलफिल हो सके। इसके बाद में साइकियाट्रिक नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए, ताकि जो ट्रेन्ड साइकियाट्रिक नर्स प्रोफेशनल की शॉर्टेज है उससे हम ओवरकम हो सके। इसी को ध्यान में रखते हुए जो निम्हांस है बेंगलोर के अंदर, वहां पे काफी सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जाते हैं, ताकि हम नर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। इसके बाद में हमें एक पर्टिकुलर मिनिमम स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा साइकियाट्रिक नर्सिंग की केयर को पेशेंट को देने के लिए मेंटल हॉस्पिटल्स में, और उसका जो मिनिमम रेशियो है वो हमें रखना पड़ेगा 1:3। इसके बाद में अगला जो हमारे लिए चैलेंज है वो है कि जितने भी हमारे एजुकेशनल और प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे जो खाली पोस्टें हैं, जहां पे हमारे पास प्रॉपर नंबर में स्टाफ अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, ट्यूटर्स अवेलेबल नहीं है, वो जो सीट्स है वो गवर्नमेंट को वैकेंसीज क्रिएट करके और वहां पे उन चीजों को फुलफिल कर देना चाहिए। इसके साथ में हमें जो हमारी मेंटल हेल्थ टीम है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रॉपर हमारे पास मेंटल हेल्थ टीम होनी चाहिए, जहां पे कम से कम हमारे पास 2 साइकियाट्रिक नर्स और 1 साइकियाट्रिक डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो फ्यूचर में जो चीज हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमारी जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है इन्हें पीएचसी सब सेंटर्स लेवल पे लेके जाएं, और वहां पे भी हम इसकी जो केयर है वो पेशेंट्स को अवेलेबल करवा सके। साथ में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको साथ में मिलके काम करना चाहिए, ताकि जो एक थ्योरी और प्रैक्टिस का जो गैप है उस गैप को हम फुलफिल कर सके। अगर हम उस गैप को फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है उसके पास प्रॉपर अपग्रेड नहीं हो पाएगा कि क्या क्या नई नॉलेज आ रही है मार्केट में, क्या क्या अपग्रेडेशन हुए, और उसकी जो स्किल्स है वो काफी पुरानी रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स हमारे पास हैं इनके प्रेवलेंस और इंसिडेंस के ऊपर कितनी ज्यादा साइकियाट्रिक की जो डिजीज है ये हमको देखने को मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं इसको भी। अभी का जो रिसेंट हमारे पास जो डेटा है, उस डेटा के अंदर अगर मैं बात करूं हमारे वर्ल्ड इंडिया के सिचुएशन पे, पहले मैं इंडिया की बात करूंगा फिर मैं वर्ल्ड की बात करूंगा। हिंदुस्तान में हर 1000 लोगों में से 207 लोगों को साइकियाट्रिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो 207 लोग हैं जिनको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर प्रेजेंट है, ये मोस्टली बेटा कौन से एरिया में रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं। वहां पे ऑलरेडी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ये जो पेशेंट्स हैं ये जनरल क्लिनिक में जाते हैं। ठीक है, और वहां पे इनकी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है वो कभी डायग्नोसिस ही नहीं हो पाती, क्योंकि पब्लिक के पास रूरल एरिया में उतना पैसा नहीं होता कि वो अपना प्रॉपर तरीके से इलाज करा पाए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में साइकियाट्रिक जो हमारा ट्रीटमेंट है उसकी इतनी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं। आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड सिनेरियो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इंडिया का हमने सिनेरियो देख लिया। WHO ने एक सर्वे किया था, ठीक है, साल 2000 और 2001 के अंदर 14 देशों के अंदर बेटा ये सर्वे हुआ था, और वहां पे हमारे जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स हैं, जो लोग बाग हैं जिनके अंदर साइकियाट्रिक डिजीज है, उनका रेशियो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर कुछ 14 कंट्रीज में से हमें जो देखने को मिला था, कुछ कंट्री में 2.4% से लेके 18.2% तक जो हमारे लोग थे उनके अंदर कौन सी डिजीज प्रेजेंट थी? एंजाइटी डिसऑर्डर। अगर मैं आपको बताऊं 1000 लोगों में से 24 से लेके 182 जो लोग हैं उनके अंदर कौन सी बीमारी है? एंजाइटी डिसऑर्डर उनमें प्रेजेंट है। उसके बाद में मूड डिसऑर्डर का जो नंबर है वो भी ज्यादा पीछे नहीं है, 0.8 टू 9.6% of the people. Substance abuse disorder 0.12,
6.4%, impulsive control disorder 0% to 6.8%। ये हमने बात की थी पूरे वर्ल्ड की, जो WHO ने 14 कंट्रीज के अंदर सर्वे किया था। अब हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं। हमारा देश भी इतना ज्यादा पीछे नहीं है। हमारे इंडिया कंट्री के अंदर एपिडेमियोलॉजी एक स्टडी कंडक्ट की गई थी गांगुली HC के द्वारा इन द ईयर 2000, ठीक है। और यहाँ के मैं डेटा अब बेटा आप लोगों को बताता हूँ। इस स्टडी के अकॉर्डिंग ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स, जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स थे, 1000 लोगों में से 73 लोगों के अंदर हमको मेंटल डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे थे। रूरल एरिया में 70.5%, 70.5 पीपल, और अर्बन एरिया में ये लोग हमारे कितने थे, 73। हर 1000 में से 73 लोगों को साइकियाट्रिक प्रॉब्लम थी। इसके बाद में हम बात करते हैं इफेक्टिव डिसऑर्डर, बेसिकली डिप्रेशन जिसे कहते हैं। इसके अंदर हर 1000 लोगों में से 34 लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। अब हम बात करते हैं एंजाइटी न्यूरोसिस। एंजाइटी न्यूरोसिस 1000 में से 16.5 लोगों का रेशो निकल के आया था जो लोग सफर कर रहे हैं एंजाइटी न्यूरोसिस से। इसके बाद में मेंटल रिटार्डेशन 1000 में से 5.3 लोगों को, सिजोफ्रेनिया 1000 में से 2.5 लोगों को। बेटा बहुत बड़े आंकड़े हैं। अब आप लोग देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग हमें इंडिया में कितनी ज्यादा नर्सेस की जरूरत है, कितने ज्यादा हमें साइकियाट्रिक ट्रेन प्रोफेशनल्स की जरूरत है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया 2005 के अंदर मेंटल मॉर्बिडिटी, जो मेंटल मॉर्बिडिटी रेट है वो 18 से 20 लोग पर 1000 लोगों में से है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू WHO इंडिया के अंदर लाइफ टाइम प्रेवलेंस, यानी कि जो जिंदगी भर से चला हुआ आ रहा है कि जो व्यक्ति है उनके मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, वो 12.2% से 48.6% का रेशो है। इसके बाद में हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसका खुद का डेटा है कि हर साल हमारे देश में 10,000 लोग एक्यूट साइकोसिस से सफर करते हैं। कितने लोग, 10,000 लोग। अब आगे हम लोग बात करते हैं सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। हर 10,000 में से 200 लोगों के अंदर हमको देखने को मिलता है। और ये जो बर्डन है, ये जो मैं आप लोगों को भी डेटा बता रहा हूं, ये डेटा मैं बता रहा हूं ईयर 2000 का। आज के समय पे ये डेटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस चीज के बारे में जो प्रेडिक्शन थी वो प्रेडिक्शन पहले से घनश्याम बी और नागर थीनम एस कर चुके थे कि ये जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स का बर्डन है ये 15% बढ़ जाएगा आने वाले समय के साथ में। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेचर एंड स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है बेटा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बात करते हैं। एक बेसिक सी बात, साइकियाट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंटिन्यूम ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम जो नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं उसका ही एक इंटरनल पार्ट है हमारी क्या, साइकियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। अब आप लोग सुनिए मेरी बात बड़े गौर करके। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने एक डेफिनेशन दी थी। अब वो डेफिनेशन सुनिए। अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन डिस्क्राइब्स साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कमिटेड टू promoting mental health through the assessment, diagnosis and treatment of human response to mental health problems and psychiatric disorder। यानी कि इस डेफिनेशन में बेटा हम लोग क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने ये बोला था कि साइकियाट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक वो स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसके अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जो कमिटेड रहती है किस चीज के लिए, किसी भी पेशेंट की जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए थ्रू असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पॉन्स। असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, किसी भी व्यक्ति का जो रेस्पॉन्स है उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या फिर उसकी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को लेकर, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है हमारे
मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो हमको अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दी है, वो लोग आप लोग देख लीजिएगा आप। एज अ कोर मेंटल हेल्थ सॉरी एस अ कोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, psychiatric mental health nursing employs a purposeful use of self as its art and a wide range of nursing, psychological and neurobiological theories and research evidence as its science। यानी कि इसके अंदर हमने क्या समझा, इसके अंदर बेटा हमने समझा जो हमारी मेंटल हेल्थ प्रोफेशन है जो हमारा, या फिर जो हमारी साइकियाट्रिक या आप कह दो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, इसके अंदर हम पर्पसफुली, ठीक है, खुद को एक आर्ट की तरह यूज में लेते हैं नर्सिंग की वेरियस रेंज में, जहां पे हम नर्सिंग की थ्योरीज, साइको सोशल थ्योरीज और न्यूरोबायोलॉजिकल थ्योरीज हमें अप्लाई करते हैं, रिसर्च करते हैं। और ये जो हमारा साइकियाट्रिक नर्सिंग है ये अपने आप में क्या है, एक साइंस है। अब हम लोग बात करते हैं जो भी एक साइकियाट्रिक नर्स है उसके क्या क्या गोल्स होते हैं। तो बेटा कान खोल के सुन लीजिएगा कि जो हमारी साइकियाट्रिक नर्स है या फिर जो हमारी मेंटल हेल्थ नर्स है, इसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं जिनको ये अचीव करना चाहती है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो है प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उसको हम प्रमोट कर सके, उसको हम बेटर कर सके। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, किसी भी व्यक्ति को हम मेंटल डिसऑर्डर होने से बचा सके। तीसरे नंबर पे हमारा आता है ट्रीटमेंट फॉर क्लाइंट विथ मेंटल डिसऑर्डर्स, कोई भी व्यक्ति है अगर उसको किसी भी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है तो उस व्यक्ति को हमको कैसे ट्रीटमेंट देना है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो आता है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर साइकियाट्रिक डिजीज से सफर कर चुका है तो उसकी हेल्थ हम वापस से कैसे नॉर्मल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे गोल्स थे। गोल्स के बाद में आगे हम बात करते हैं स्कोप्स के ऊपर। बड़ा स्कोप की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ की आपकी जो एक रजिस्टर्ड नर्स है, ठीक है, वो जब हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करती है, कंटिन्यूअस वो जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड करवाती है वो बहुत सारे ब्रॉड वे में केयर प्रोवाइड करवाती है, जिसके अंदर उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो इंक्लूड रहती हैं, जैसे हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ मेंटेनेंस, इनटेक, स्क्रीनिंग, इवैल्यूएशन, ट्रायज, केस मैनेजमेंट, provision of therapeutic and safe environment, promotion of self-care, activities, administration of psychobiological treatment, regimes and monitoring responses, effects, crisis, intervention, stabilization and psychiatric rehabilitation। यानी कि यहाँ पे आपने बहुत सारे नाम देखे, पेशेंट की हेल्थ प्रमोशन से लेके उसकी हेल्थ मेंटेन करवाना, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया उसकी स्क्रीनिंग करना, उसके बाद में उसका इवैल्यूएशन करना, किसी भी इमरजेंसी के अंदर ट्रायज, केस मैनेजमेंट करना, उसको थेराप्यूटिक तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, सेफ एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड करवाना, उसकी जितनी भी सेल्फ केयर की एक्टिविटीज हैं वो सारी उन सभी का ध्यान रखना, गोली दवाइयाँ देना, ठीक है, उसके बारे में उसका जो रेस्पॉन्स आ रहा है उस रेस्पॉन्स को मॉनिटर करना, रिकॉर्ड करके रखना, क्राइसिस में उसकी हेल्प करना, पेशेंट को स्टेबलाइज करना और साइकियाट्रिक के अंदर उसको रिहैबिलिएशन करना, ताकि जब वो डिजीज से फ्री हो जाए तो वापस हम उसको दुनिया के अंदर वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह बिहेव कर सके। इसके बाद में आगे हम देखते हैं जो हमारा प्रैक्टिस का स्कोप है साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, ठीक है, ये धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर जैसे हम लोगों ने बात की ट्रेंड्स एंड इश्यूज के अंदर की क्या क्या मॉडिफिकेशन और क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से अब हमारा ये जो केयर है प्रैक्टिस का हो गया। प्रैक्टिस के बाद में जो पेशेंट है, पेशेंट को होलिस्टिक केयर चाहिए, साइंटिफिक और नर्सिंग जो हमारी है वो नर्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के आज के टाइम पे होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा पेशेंट है उसको अपनी जो मेंटल हेल्थ केयर मिल रही है वो प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेंटल हेल्थ नर्स, ठीक है। अब बेटा नर्स का एक काम हो गया प्राइमरी मेंटल हेल्थ नर्स, जैसे
हम लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेसिफिक नर्स प्रेजेंट होती हैं हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे से वो कार्डियोवैस्कुलर हो, चाहे से वो गायनेकोलॉजी हो, चाहे से वो रेस्पिरेटरी हो, वो जीआईटी हो, फैमिली प्रैक्टिस के लिए कम्युनिटी नर्स हो गई। उसी तरीके से हमारे पास साइकियाट्रिक नर्सेस हैं, जिन साइकियाट्रिक नर्सेस का प्राइमरी काम हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट को साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट देने का है। ठीक है, उस पेशेंट का साइकियाट्रिक इलनेस का देखना और जो सोमैटिक कंप्लेंट्स उस पेशेंट के हैं उन पेशेंट्स के अंदर उसको ट्रीट करना। ठीक है, इसके साथ में पेशेंट को असेस करना कि कहीं पे उस पेशेंट में एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज जैसे डिसऑर्डर जैसी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं रजिस्टर्ड साइकियाट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब हमारी जो एक रजिस्टर्ड साइकियाट्रिक या फिर मेंटल हेल्थ नर्स होती है, ये एक व्यक्ति को या फिर एक फैमिली को या फिर आप एक ग्रुप कह सकते हो, उसको साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाती है और उन लोगों को हेल्प करती है ताकि वो लोग अपना जो बॉडी का फंक्शन है, अपना जो साइकियाट्रिक लेवल का बॉडी का फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन है, उसको ऑप्टिमम लेवल पे ले जा सके, एकदम ठीक तरीके से कर सके। इसके साथ में उनका जो बिहेवियर है वो बेटर हो सके। ठीक है, और उनके जो भी स्ट्रेस है वो सारी की सारी स्ट्रेस हमारी क्या हो सके, सबसाइड हो सके। इसके बाद में जो हमारी रजिस्टर्ड साइकियाट्रिक मेंटल हेल्थ नर्स है, वो नर्स को एबल होना चाहिए, शी मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड सेफ बेसिक फिजिकल केयर एंड a wide understanding of psychological and developmental problems and their treatment and have highly developed level of communication skills। ठीक है, कि बेटा हमारी जो नर्स है फिजिकल केयर के साथ में उसको साइकोलॉजिकल और डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उसके ट्रीटमेंट वो भी करेगी। ठीक है, वो बच्चों के साथ काम करेगी, अडल्ट के साथ में काम करेगी, अडोलसेंट्स के साथ में काम करेगी, किसी का डिसफंक्शन बिहेवियर प्रॉब्लम है उनके साथ में, और जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स है उनके साथ में भी हमारी नर्स हॉस्पिटल में काम करेगी। इसके बाद में एक जो नर्स के लिए साइकियाट्रिक में जो स्कोप है उस स्कोप की हम बात करते हैं, नर्स जनरलिस्ट। अब हमारी ये जो नर्स जनरलिस्ट होती है एक लाइसेंस्ड नर्स है जिसका काम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, हॉलिस्टिक अप्रोच को यूज में लेना, प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, कम्युनिटी एंड डे केयर सेंटर्स, साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज और होम शेल्टर्स में ये अपनी सर्विसेज देती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्स स्पेशलिस्ट। अब हमारी बेटा ये जो नर्स स्पेशलिस्ट है इसको हम साइकियाट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट कहते हैं, सीएनएस कहते हैं। ये आपको इंडिया में देखने को बहुत कम मिलेगी, या फिर इंडिया में जो टॉप लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगी। मेजरली ये चीज हमको आउट ऑफ कंट्रीज है, जो आपका यूके, यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां पे ये पोस्ट और डेजिग्नेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सीएनएस होती है, ठीक है, साइकियाट्रिक क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, इसके पास मास्टर्स की डिग्री होनी जरूरी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर, और यहाँ पे ये ऑटोनोमस फंक्शन करती है, प्रिस्क्राइब करती है गोली दवाइयां, मैनेज करती है पूरी की पूरी केयर को, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स को, क्राइसिस का इंटरवेंशन देने में स्पेशलिस्ट होती है, मीलू थेरेपी की स्पेशलिस्ट होती है, और साइकोलॉजी के अंदर हम जितनी भी थेरेपी हमारी होती है जिन्हें हम साइकोथेरेपीज कहते हैं उन सभी को देने के लिए ये वेल ट्रेन्ड होती है। इसके बाद में आगे हमारे पास अवेलेबल होती है सीएमएचएन। ठीक है, सीएमएचएन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स, नाम से ही क्लियर है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ नर्स है वो कहाँ पे काम करेगी, कम्युनिटी के अंदर। जो हमारी मेंटल हेल्थ नर्स है जो कम्युनिटी में काम कर रही है उसका सबसे पहला काम डायग्नोसिस करना और जो पेशेंट्स है उनको एक अप्रोप्रिएट रेफरल देके आगे की तरफ भेजना, आगे कौन से हॉस्पिटल में भेजना, उनका रिहैबिलिटेशन करवाना, ताकि जो मेंटल इलनेस है कम्युनिटी के अंदर उसको हम रिजॉल्व कर सकें, उसका हम प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें। साइकियाट्रिक आपके जो होम्स हैं वहां पे एक स्पेशल नर्स प्रेजेंट रहती है जिसका काम होता है उस आपका जो साइकियाट्रिक होम केयर के अंदर पेशेंट के बिहेवियर को मैनेज करने का, क्राइसिस इंटरवेंशन, साइको एजुकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और मेडिकेशन प्रोवाइड करने का। इसके बाद में हमारे पास आती है फॉरेंसिक साइकियाट्रिक नर्स। अब फॉरेंसिक साइकियाट्रिक नर्स वो होती है
जिसने ग्रेजुएशन और डिग्री अपनी मास्टर्स डिग्री अपनी की है साइकियाट्रिक में, लेकिन वो इंडिविजुअल लीगल सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के साथ में नहीं, सरकार के साथ में नहीं, वकीलों के साथ में, लॉ के साथ में अपना मिलके काम कर रही हो। लीगल सिस्टम उसे कहते हैं बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट आप देखोगे साइकियाट्रिक कंसल्टेशन नर्स। ठीक है, वो नर्स जो नॉन साइकियाट्रिक सेटिंग के अंदर नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, गाइडेंस और काउंसलिंग देती है उन लोगों को जो लोग अफेक्टेड हैं एंजाइटी और डिप्रेशन या फिर और किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आती है केस मैनेजर। जो हमारी केस मैनेजर होती है, तो बेटा नाम से ही हम समझ में आ रहा है हमें, ठीक है, क्या होता है, जो आपका साइकियाट्रिक पेशेंट है, जब वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के अंदर होता है, वहां पे जो हमारी ये नर्स मैनेजर है, ये एक एडवोकेट की तरह अपना काम करती है, पेशेंट की केयर और डॉक्टर को लिंक करती है बाकी की जो उसकी हेल्थ प्रॉपर टीम है उसके साथ में, कम्युनिटी में काम करती है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा हो, अगर उसको कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं पे आना है जाना है, उसके पैसे प्रॉपर्टी के बारे में देखभाल करना, उसके लिए चीजें खरीदना, ये सारा काम कौन करती है? आपकी केस मैनेजर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं पैरिश नर्स। बेटा पैरिश नर्स का जो काम है, ये इंडिया के अंदर तो आज तक ऐसा नाम मैंने सुना नहीं है, अगर हो तो आई एम सॉरी, मुझे उसका पता नहीं है। ठीक है, जो आपके अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे आपको पैरिश नर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमारी ये जो पैरिश नर्स होती है, ये स्पिरिचुअल मैच्योर होती है। ठीक है, और ये सपोर्ट करती है हमारी हेल्थ एजुकेशन को, सोशल सर्विसेज को, और जितने भी हमारे नॉन इन्वेंसिव नर्सिंग केयर है वो उसके ऊपर ये फोकस करती है, और यूएसए के अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है टेली हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। वो नर्सेस जो टेली नर्सिंग की प्रैक्टिसेस के अंदर एंगेज्ड है, जो टेक्नोलॉजी को यूज में लेके इंटरनेट, कंप्यूटर, टेलीफोन, डिजिटल असेसमेंट टूल्स, टेली मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स, इन सभी चीजों को लेके काम करती है। और हिंदुस्तान के अंदर मैं आप लोगों को क्लियर करूं, लगभग 10 हॉस्पिटल्स ऐसे हैं आज की डेट में जहां पे टेलीमेडिसिन डिपार्टमेंट सेट है। अपोलो हॉस्पिटल उनमें से एक है, नारायणा हॉस्पिटल उनमें से एक है, फोर्टिस हॉस्पिटल उनमें से एक है। ठीक है बेटा, इसके बाद में हमारी आती है नर्स रिसर्चर। तो यहाँ पे देखिए जो नर्स रिसर्चर है उसका काम क्या, नाम से क्लियर हो रहा है कि रिसर्च करने का काम है। नर्स रिसर्चर डिजाइन बनाती है, कंडक्ट करती है रिसर्च, और उसकी जो भी फाइंडिंग्स होती है उन सारी फाइंडिंग्स को प्रोफेशनल तरीके से जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं वहां पब्लिश करवाती है, स्कूपर्स में पब्लिश करवाती है। हो सकता है कि आपकी जो नर्स रिसर्चर है वो डॉक्टरेट हो या फिर पोस्ट डॉक्टरेट हो। ठीक है, और वो रिसर्च के हर एक पार्ट में पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद में हमारी अगली आती है नर्स फार्माकोलॉजिस्ट। नर्स फार्माकोलॉजिस्ट का काम है कि हमारा जो क्लिनिकल नर्स है उसकी स्पेशलिटी स्पेशलाइजेशन होता है गोली दवाइयों में। ठीक है, इसके बाद में लास्ट हमारी आती है होलिस्टिक नर्स। होलिस्टिक नर्स क्या करती है, इंटीग्रेट करती है हमारे जितने भी ऑल्टरनेटिव मॉडलिटीज है, जैसे आपका आयुष, आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा। ठीक है, इन सारी चीजों को, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, इन सभी चीजों को हम एक साथ में लेके कैसे पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ में बेटा आज का हमारा टॉपिक बाइंड अप होता है। अगली क्लास में मिलेंगे कल सेम टाइम पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अगर कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी आपके पसंद का टॉपिक जो आप चाहते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करके और आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू, सी यू सून टुमारो।